जानते हैं, संगम युग की इम्पोर्टेंस बताई है और जितना स्वराज्य अधिकारी इस संगम पर उतना विश्व राज्य अधिकारी और 21 जन्मों की गारंटी मिलती है। फिर बाबा ने 5 स्वरूपों की यात्रा कराई, मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि कृति, सबके बारे में बताया। प्योरिटी की रॉयल्टी, ज्ञान योग धारणा सेवा, सारे चारों सब्जेक्ट्स कवर करे हैं। और बाप परमात्मा पालना कैसे देते हैं, टीचर बनकर परमात्मा पढ़ाई कराते हैं, सतगुरु बनकर परमात्मा श्रीमत देते हैं, संस्कार चेंज करते हैं। और 2 ड्रामा बताए हैं, बेहद का और हद का, साक्षी होकर देखना है, सुमान की सीट पर रहना है, एकाग्र होकर रहना है, श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृति की सीट पर रहना है। ओम शांति। बाबा का आह्वान करते हैं। बाबा आए हैं और हमको ये मुरली सुना रहे हैं। ये मुरली है 17/10/2003 की और इसका टॉपिक है पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। तो बाबा हमको लक्ष्य दे रहे हैं कि पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बनो, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। आज दिलाराम बाप दादा, दिलाराम अर्थात दिल को आराम देने वाला, बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा राजा है, इसलिए राज दुलारे हैं। यह परमात्मा प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है। तो वो थोड़ी सी आत्माएं हम हैं, ब्राह्मण बच्चे, 9 लाख आत्माएं। लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार परमात्मा दुलार के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार अनुभव कर रहे हो। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम अनुभव कर रहे हैं परमात्मा प्यार, लेकिन दूसरे लोग अभी भी आत्माएं पुकार रही हैं। परमात्मा पालना में पल रहे हो, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राजे हो और भविष्य में तो राज्य ना जन्म सिद्ध, तो डबल राजे हो। सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है कोई प्रजा योगी? पीछे वाले राजयोगी हो, प्रजा योगी कोई नहीं है ना? पक्का सोच के हाँ करना। राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना। तो ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि और संस्कार, सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां। तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो। मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो, सदा अधिकारी हो या कभी कभी। स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है या एक दिन का होता है, दूसरे दिन नहीं होता है। राज्य तो सदा होता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार सदा है। सदा में हाँ नहीं करते। बाबा पूछ रहे हैं, सदा में हाँ नहीं करते। कभी मन
आपको चलाता है या आप मन को चलाते? कभी मन मालिक बनता है? बनता है? बाबा दोबारा पूछ रहे हैं। तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। तो जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा भी कचहरी लगाते थे अपनी, और पूछते थे, बोल मन मंत्री। तो वो अपनी कचहरी लगाते थे कि आज कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं किया। तो मन जो है वो मंत्री भी है और बच्चा भी है। तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, अर्थात सिद्धि स्वरूप हर संकल्प समर्थ और सिद्ध होगा सत्युग में। सदा चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपनी कर्मेंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? हिसाब है ना। तो बाबा परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा श्रीमत अर्थात बाप शिक्षक सतगुरु के आधार पर बोल रहे हैं, यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? इस समय का स्वराज्य स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। तो हम अपनी चेकिंग खुद ही कर सकते हैं। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो। उस चमक की रॉयल्टी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्म आत्मा हो गए, मतलब होकर गए, महात्मा होकर गए, धर्म पिताएं होकर गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए। ऐसी पर्सनैलिटी कोई की है जो आप देव आत्माओं की सतयुग में है? अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना? आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं? पक्का है ना? अपना देव स्वरूप सामने लाओ और देखो, पर्सनैलिटी सामने आ गई, कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती है। पंछी, वृक्ष, फल फूल सब पर्सनैलिटी वाले, रॉयल। अच्छा, फिर आओ नीचे। तो अपना पूज्य रूप देखा है, आपकी पूजा होती है। डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? आप लोग देवियां देवताएं बने हो, सूंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं। बाबा सूंड वाला मतलब गणेश जी को बोल रहे हैं, और पूंछ वाला हनुमान जी को बोल रहे हैं। तो सूंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं, देवियां भी वह काली रूप नहीं जो काली रूप दिखाते हैं। लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो, आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनालिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की, और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। यह रॉयल्टी और पर्सनालिटी है।
आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बना के रख देंगे, क्या भी होता रहे। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है ना बढ़िया। कुमारियां बैठी हैं ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान की ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी और रॉयल्टी भरी है। डायरेक्ट भगवान ने। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी। प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना। ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो, तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना। हाँ, कान हिलाओ। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। फिर बाबा बोल रहे हैं, आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो, नजर पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, मतलब झुककर देखना पड़ता है। पीछे ऑटोमेटिक जाती है। पीछे वाले बल्कि सामने नजर आते हैं, क्योंकि नजर सीधी जाती है। अब बाबा फरिश्ता स्वरूप पर आए हैं, तो चेक करो, प्योरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा, वृत्ति दृष्टि और कृति, सब में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सर्व के प्रति। वह आत्मा कैसी भी हो लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना, और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, वह फरिश्ता रूप दिखाई दे, चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। और कृति अर्थात संबंध, संपर्क में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना, सुख देना, चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दें, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है तो गिर गया ना। तो इसका मतलब राजा नहीं है वो कर्मेंद्रियों का। बाबा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो परवश है अपने संस्कारों के या परिस्थिति के वश है, तो उसको गिराना नहीं है। और भी उस बेचारे को एक लात लगा लो, ऐसे नहीं। तो मतलब उल्टा नहीं बोलना, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। ये लेसन सिखा रहे हैं बाबा हमको कि घर से ही चैरिटी स्टार्ट होती है। पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना, अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी। तीन चीजें बाबा ने गिनवाई, अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी। हर एक को ऊंचा उठाओ। वह अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना। देखो, माला आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं है ना, 108 नंबर है ना। तो नंबरवार हैं और रहेंगे। तो जैसे बाबा ने आज की साकार मुरली में नंबरवार याद प्यार दी है ना, तो इसका मतलब है नंबरवार और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है? यह नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में तो हूं ही नहीं,
108 में शायद आ जाऊंगा, तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। यह सेवा है, और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बाबा ने ज्ञान योग धारणा सेवा के बारे में सब कुछ बता दिया इस पैराग्राफ में। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताएं? देखना आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाप दादा एक सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है। पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है। पक्का है ना, समान बनना ही है। कुमारियां, समान बनना है या ड्रामा में कुछ भी बन गए ठीक है? नहीं, समान बनना है। सभी कुमारियों को बनना ही है। मरना पड़े, क्या भी करना पड़े, सोच के हाथ उठाओ। हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, वह हाथ उठाओ। कुमारियां सोच के हाथ उठाना। फिर इन्हों का फोटो निकालो। जब भी कोई हाथ उठाता है बाबा हमेशा बोलते इन्हों का फोटो निकालो। कुमारियां बहुत हैं। मरना पड़ेगा, बाबा फिर दोबारा उनको बोल रहे हैं कि मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, पांडव उठाओ। सुना, समान बनना है। समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो जैसे बाबा बोलते हैं ना, सिक सिक मर मर छुक छुक, आज भी मुरली में आया है ये। परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे, पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सत्युग के राज्य भाग में भी फर्क पड़ जाएगा। अगर समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा, बाबा ये बता रहे हैं। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना? डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है वह हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का प्यार है ना? अभी क्वेश्चन पूछेंगे। प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है, जो उसको अच्छा लगता वह प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, तभी वह प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 ही जन्म पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेके लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। तो साथ कौन रह सकता है? जो समान होगा। वह नंबर वन आत्मा है, ब्रह्मा बाबा। तो साथ कैसे रहेंगे? नंबर वन बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। सब में नंबर वन, मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में। तो नंबर वन है या नंबर वन है या नंबर वार है। तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो आपने अगर ब्रह्मा बाबा के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किए तो क्या बड़ी बात है। तो बाबा कंपैरिजन करके बता रहे हैं लौकिक और अलौकिक में। बड़ी बात है क्या? नहीं है। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए, पक्का। रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे, पक्का। सुन रही हैं दादियां? कहते हैं संस्कार बदल गए, या टाइम लगेगा क्या? मोहिनी, न्यूयॉर्क वाली मोहिनी की से बाबा बात कर रहे हैं। मोहिनी सुनावे, बदलेंगे ना? यह सभी बदलेंगे ना?
अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे, हंसी की बात तो रह गई। अब बाबा जब हंसी की बात बता रहे थे ना, पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, तो बाबा फिर से याद कर रहे हैं कि हंसी की बात तो रह गई। हंसी की यह बात है, तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं, और कहते क्या हैं, क्या करें, मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन बाप ने आज देखा कि यह जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका यह संस्कार है? आप आत्मा हो, आत्मा होना, बॉडी तो नहीं होना। तो आत्मा के संस्कार क्या हैं? और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? मतलब अनादि संस्कार, ओरिजिनल। जिसको आज आप मेरा कहते हो, वह मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है? नहीं है। तो मेरा क्यों कहते हो? सबने बोला होगा कि नहीं है, तो बाबा पूछ रहे हैं, तो मेरा क्यों कहते हो कि मेरा संस्कार ही ऐसा है? कहते तो ऐसे ही होना कि मेरा संस्कार है, ऐसा है। तो आज से यह नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। कभी यहाँ वहां से उड़ के किचड़ा आ जाता है ना, तो यह रावण की चीज आ गई, तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा? नहीं है ना। तो अभी कभी नहीं कहना। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्म अभिमानी में यह संस्कार नहीं है। तो अभी यह भाषा भी परिवर्तन करना। मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हो, कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। पहले बोला मेरा संस्कार, अभी बोला मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्व तो सदा अच्छा होता है। मेरा स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। तो यह तो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। यह कौन बोलता है? आत्मा बोलती है, यह मेरा संस्कार है। तो जब यह सोचेंगे ना, तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी। तो ये है हंसी की बात। आएगी ना हंसी? हंसी आएगी तो जो खिट खिट करते हो वह खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना। अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो, औरों को भी स्वमान से देखो। स्वमान से देखेंगे ना, तो फिर जो कोई भी बातें होती हैं जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई खिटखिट होती है तो पसंद आता है? नहीं आता है ना। तो देखो ही एक दो को स्वमान से। यह विशेष आत्मा है, यह बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। यह कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो। बस एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा। मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है। आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना। स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना। ठीक है ना? बाप दादा इस सीजन के पहले टर्न में, पहला टर्न तो आप सबका है ना? ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है, याद प्यार दे दीजिए। ओके।
याद कर किधर है? ओके, मिल गया। पेज नंबर 15 पे है ना? हाँ जी। चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को सर्व स्नेही, सहयोगी, समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। और बहुत अच्छे योग भी करवाया और मुरली भी पढ़े। थैंक यू सिस्टर। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। अभी आप सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। इस मुरली से आपको जो अच्छा लगे वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी, आवाज आ रही दीदी? हाँ जी, बोलिए दीदी। सिस्टर। आज बाबा ने जो बात बोली ना कि सबसे पहले कि बाबा को किस बात का रहम बच्चों के ऊपर पड़ता है, तो बाबा ने बोला कि जब बोलते हो ना आप लोग कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव, तो जब मेरा बोलते हो तो मेरा किसका आप हो कौन? आप इस स्मृति में क्यों नहीं रहते हो? आप देह भान में आ जाते हो तो तब मेरा आता है। ये तो जो देह के संस्कार है, जो पुराने स्वभाव है, संस्कार है। तो जब आप हो ही आत्मा, तो आत्मा के क्या संस्कार है, ओरिजिनल संस्कार आपके क्या है? तो इसलिए अभी उनको मेरा मत बोलना, मेरा मत कहो। अपने उस उन ओरिजिनल स्वभाव में जो आप टिके रहोगे, तो जो आपके यहाँ खिटखिट होती है ना, तो वो भी समाप्त हो जाएगी। और साथ में बाबा ने स्वभाव का भी बोला कि बाबा ने बोला कि जो स्वभाव, स्वभाव का ओरिजिनल अर्थ क्या है? हाँ जी। स्वभाव का ओरिजिनल अर्थ क्या है? बाबा ने उसकी भी संधि विच्छेद किया, डिवाइड किया कि स्व का मतलब क्या है, और भाव, स्व का भाव तो स्व मीन तो अच्छा ही होता है। तो स्व मीन कि मेरा ओरिजिनल स्व, और भाव मीन अच्छा है। तो अपने उन ओरिजिनल स्वभाव में रहो। अभी ना ये बोलना है कि ये जो आपकी भाषा पुरानी है कि मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव, इसलिए अपने आत्मा की ओरिजिनल स्मृति में रहेंगे तो जो भी बातें हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा, ना दुख लेना है ना दुख देना है, सभी को सुख देना है, बाप समान बनना ही है, और नंबर 1 बनना है। मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, दृष्टि में, वृत्ति में, सभी में नंबर 1 बनना है, और रावण वाले एक्वायर्ड संस्कारों को छोड़ना है। ओम शांति। ओम शांति। अभी सबसे पहले जो बहन ने शेयर किया था संस्कार और स्वभाव का, जो पूरा एक्सप्लेन किया, तो स्वभाव में उसका थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो एक्सप्लेन कर रहे थे, फिर वो क्लैरिटी में मुझे नहीं समझ आया। संस्कार समझ आया, स्वभाव तो यहाँ पे बाबा क्या समझा रहे हैं? मतलब वो नेचर एंड संस्कार का थोड़ा डिफरेंस आया ना यहाँ पे, तो मुझे वो समझना है। ओम टेडी दीदी शांति। ने शायद बोला था। हाँ जी। ओम शांति सिस्टर। जो स्व
का मतलब मेरा अपना पर्सनल, स्वामीन मीन्स जो है उसका ओरिजिनल कि मेरा अपना पर्सनल स्वभाव क्या है, आत्मा के स्वभाव जो ओरिजिनल संस्कार या भाव जो है वो हमारे जो आत्मा के ओरिजिनल गुण है उनमें टिकना है। बाकी तो वो सब जो भी है वो रावण के ही हैं, जो एक्वायर्ड है वो हमारे संस्कार वो बाहर से आए हुए हैं, लेकिन हमारे अपने आत्मा के जो ओरिजिनल स्वभाव है उस भाव में टिकना है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। आज बाबा ने प्यूरिटी की रॉयल्टी की मनसा के बारे में बोला है। बाबा ने कहा है कि दृष्टि में या तो सदा एक के प्रति आत्मिक स्वरूप व फरिश्ता रूप दिखाई दे, चाहे वह फरिश्ता हो या ना हो, लेकिन मेरी दृष्टि उसको फरिश्ता रूप में या आत्मिक रूप में ही देखे। और कृति के बारे में बाबा बोल रहे हैं कि कृति अर्थात संबंध संपर्क में कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्वप्रति स्नेह देना और सुख देना, चाहे हमें दूसरा स्नेह दे या ना दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना और सुख देना। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बोलिए भाई जी। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है भाई जी। हाँ, गीता सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कहा है उन्होंने, वो तो हमेशा ही कहते हैं कि सुख देते रहना है और स्नेह देते रहना है, लेकिन आज बाबा ने कहा है कि सुख देते देते और स्नेह देते देते ये जो हमारा संस्कार भी है ना, वो भी स्नेही और सुखी बन जाए, और वो बनना ही है, क्योंकि वो बन ही जाएगा। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि नेचुरल हो जाए, तो जब नेचुरल हो जाती है, नेचर हो जाती है, आदत जिसको बोलते हैं, हैबिट जिसको बोलते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली होती है। तो स्नेह देते देते स्नेही बन ही जाएंगे और सुखी भी बन जाएंगे सुख देते देते। ये बहुत अच्छा लाइन लगा मुझे। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज बाबा पर्सनैलिटी मेकअप के ऊपर बात कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन है? स्वयं बाप ही तो है। इसीलिए प्योरिटी, रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, स्वभाव जो होता है वो इसका संधि छेद अगर करें, स्व प्लस भाव, है ना, तो अपने भाव में रहना, अपने स्वमान में रहना, परेशान नहीं होना, तो ये ऑलरेडी बाबा की शिक्षाओं में ये सब आ रहा है। और ये जो है प्योरिटी की पर्सनैलिटी, ये सब दैवी गुण जो है उसकी तरफ बाबा लेके जा रहा है, और बहुत महीन तरीके से, बहुत माइक्रो लेवल पे पर्सनैलिटी की, व्यक्तित्व की जो है वो तैयारी करवा रहे हैं। धन्यवाद। हाँ जी, सो इस मुरली का सार भी यही है। सो बाबा स्वराज्य अधिकारी बाबा हमें बनाना चाहते हैं ना। सो स्वराज्य अधिकारी माना मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार, माना जितना हम आदि अनादि और पूज्य ब्राह्मण को स्मृति में लाते हैं ना, वो प्यूरिटी का, रॉयल्टी को जितना हम इमर्ज करते हैं, उतना हम स्वराज्य अधिकारी भी बन सकते हैं। एंड में जो है वो संतुष्ट हो जाओ, तो देन इट कंक्लूडेड लाइक दिस, है ना, कि एंड में संतुष्ट हो जाना चाहिए एक किसी भी उस। हाँ जी, तो स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए माना मन को कंट्रोल में लाने के लिए, मन को चलाने के लिए आप जो विधि अपनाते हैं ना, वो भी शेयर कर सकते हैं। प्रैक्टिकली क्या विधि आप अपनाते हैं? सिस्टर ऑल्सो आज बाबा ने कहा ना कि
जितना हम दूसरे को सुख, शांति और प्रेम देते हैं ना, तो वो हमारा संस्कार भी साथ में चेंज होता है। हम भी इतने इनसाइड से इतने स्नेही, सुखी और शांति वाले बन जाते हैं। तो दोनों तरफ का फायदा है। दूसरों को देते देते हम अपना भी उद्धार कर लेते हैं। तो ये पॉइंट अच्छा लगा आज मुझे। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, ओम शांति। राज्य अधिकारी का बाबा ने जो बताया है कि इसमें हमारी जो चेकिंग है कि राज्य अधिकारी अर्थात सर्व, सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, ये जो 3 चीजें बताई है, क्योंकि 100 राज्य अधिकारी है ना, तो इसमें हमने जो हमारे मूल संस्कार है, मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो, सदा अधिकारी हो या कभी कभी। तो 100 राज्य तो सदा 100 राज्य होता है, एक दिन का नहीं होता है। राज्य तो सदा होता है, क्योंकि हर समय जो ये चेकिंग है मन बुद्धि संस्कार के ऊपर हमारा कितना अधिकार है। इसमें हम कभी हम मन के मालिक बनते हैं, मन के मालिक बनते या मन हमारा मालिक बनता है। तो अगर हम इसके ऊपर बनता है या बनना है, तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? और ये भी हम प्रैक्टिस। हाँ जी, बोलिए। सिस्टर, आज एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि बाबा ने कहा है कि हमारे पूज्य स्वरूप में जब भी पूजा होती है तो बाबा ने एक कंपैरिजन दिया है कि जो पॉलिटिक्स वाले होते हैं और या किंग होते हैं या कोई अच्छे लीडर्स होते हैं या धर्मात्मा है, तो उनके सभी जो स्टैचूज होते हैं उनको तो कहाँ भी लोग रख देते हैं। तो चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, कहाँ पर भी वो रख देते हैं। और हमारी पूजा तो मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में होती है। सब लोग क्यू में खड़े रहते हैं, ऐसा बाबा ने कहा है। तो दिस इज अ गुड पॉइंट। थैंक यू। हाँ जी, तो 4 फुट या 5 फुट का स्टैचू रहता है देवता का, बट मंदिर कितना बड़ा रहता है। ये है हमारा रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? सिस्टर, अगर कोई और नहीं कर रहा तो कर सकती है एक पॉइंट और शेयर। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, एक और पॉइंट जो मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि बाबा ने बोला कि लौकिक में भी अगर देखा जाए ना, तो जिसका जिससे प्यार होता है तो उसको जो अच्छा लगता है ना, उसको उसका रिटर्न देना होता है, देते हैं। तो इसी प्रकार अब बाबा को हम अगर प्यार करते हैं, बाबा को चाहते हैं, तो बाबा को जो अच्छा लगता है तो हमें भी तो वैसा बनना है ना। माना कि बाबा इसके ऊपर हमारा अटेंशन संस्कारों के ऊपर ही खिंचवा रहे हैं कि माना बाबा ने बोला कि ब्रह्मा बाबा के अब देखो क्या आपके संस्कार, आपके मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति, क्या वो टैली खाते हैं बाबा से? तो अगर तो टैली खाते हैं तो, और आपका असली में आपका जो है वो बाबा से स्नेह है। और फिर क्या है कि सतयुग में भी क्या होगा कि जब आप पहले नंबर में बाबा के साथ आएंगे, अगर दूसरे या तीसरे में आएंगे फिर तो वो चीज नहीं बनती है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि सदा अपने आप की यही चेकिंग करिए। अगर ओरिजिनली हमारा बाबा से स्नेह है, प्रेम है, तो हमें उन जैसा बनना ही है। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने ये कहा था अगर टर्न देना तो अपने को टर्न करो बाबा, जैसे संकल्प बोल कर्म होने चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, सो प्यूरिटी की रॉयल्टी में मनसा के लिए बाबा ने क्या कहा? मनसा के लिए तो रहम और
ओम शांति। मैं बोल सकती हूँ क्या? हाँ जी सिस्टर। हाँ जी। मनसा के लिए तो रहम और दातापन और सदा शुभ कामना और शुभ भावना, यही बोला। हाँ जी, बहुत अच्छा। जो बाबा कचहरी लगाते थे ना राज्य अधिकारी की, उसके लिए बाबा मन को भी पूछते थे, आज तुमने क्या किया, बुद्धि से काम कैसे करवाए, फिर बुद्धि को पूछते थे। जस्ट मतलब एक एक से वो पूछते थे जब कचहरी लगाते थे। तो किसी दिन जब समय होगा तो जो मतलब हम लोग भी जैसे कोशिश करते हैं कि लगा के देखें क्या क्या दिन भर की दिनचर्या में क्या मन ने किया, कहाँ मन ने नहीं नियंत्रण में रहा, कहाँ उसने निश्चय नहीं किया। तो ऐसे कभी फिर पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है? थैंक। हाँ जी, हाँ, ये भी एक विधि है। स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए रात सोने के पहले कचेरी लगाना है। इससे मन को कंट्रोल में ला सकते हैं। बहुत अच्छा। और जितना हम ड्रिल करते हैं ना, निराकारी, आकारी, साकारी, इससे भी हमारा मन कंट्रोल में आता है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज का स्लोगन जो इसमें बताया है, ना दुख दो ना दुख लो, देना भी नहीं लेना भी नहीं। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बताया कि गिरे हुए को गिराना नहीं है। जो हमें कोई परवश होके दुख दे रहा है तो वो ऑलरेडी गिरा हुआ है, उसको और मत गिराओ, उसको अपने स्नेह से ऊंचा उठाओ। ओम शांति। हाँ जी। और कोई लास्ट पॉइंट है तो शेयर कर सकते हैं। बाबा ने चैरिटी बिगिंस एट होम की बात करी कि अपने सारे साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। सिर्फ ये नहीं कि लौकिक, अलौकिक भी जो हमारे ब्राह्मण परिवार के हैं उनमें भी कोई कमी कमजोरियां हैं तो उनको भी ऊपर उठाना है हमको। फिर बाबा ने बोला नंबरवार तो सब है, तो माला हमारी यादगार है ना, तो नंबर वार की भी बात करी। कोई पूछ रहा था इसमें कि नंबर 1 याद प्यार दिया है, तो जैसा जितना करेंगे याद, जिस तरह से रहेंगे, जितना बाबा के समान और समीप रहेंगे, वैसे ही बनेंगे नंबर 1। हाँ जी, पुरुषोत्तम भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आज मुरली स्वराज्य अधिकारी पर थी, लेकिन ये शब्द तो बहुत बार सुना था स्वराज्य अधिकारी, लेकिन अभी जो मुरली चल रही थी उसमें एक अधिकार का एक बाबा बोल रहे थे कि आप अधिकारी हो मन बुद्धि के। तो ऐसे एक अचानक संकल्प आया कि अगर हम मन बुद्धि संस्कारों के मालिक है तो हम उनको कितना भी समय एक जगह पर टिकाना चाहे तो टिका सकते हैं। तो एक अच्छा सा फीलिंग आया कि यार हम तो अधिकारी है, मालिक है, हम कुछ भी उनसे करवा सकते हैं। तो एक पहली बार एक अच्छी सी अनुभूति हुई। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी समय भी हो रहा है, हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। कल हम पूरा दिन जिस कोई आत्मा को देखेंगे ना, उनको फरिश्ता रूप का देखने का प्रैक्टिस करेंगे और उनको आत्मिक स्वरूप का भी देखने का प्रैक्टिस करेंगे। और मनसा से प्यूरिटी की रॉयल्टी, माना सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की और रहम की भावना रखेंगे। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। अभी अपने आप को इमेजिन कीजिए, आप फरिश्ता बनकर उल्टा कल्प वृक्ष में आप इमर्ज हो गए हैं
और विश्व की सभी आत्माओं को शुभ भावना और शुभ कामना, कल्याण की भावना से आप देख रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में आप जुड़ने के लिए सभी को थैंक्स। गुड नाइट।